ईश सुसंवेदन प्रत्यक्षो दर्शन ज्ञान सामान्य आत्म्यहम् सुरासुर मनुष्येन्द्र वंदितत्वात् त्रिलोक एक गुरु। ईश माने यह माने मैं स्वयं। कौन? जिन आचार्यों ने सुसंवेदन प्रत्यक्ष किया। ऐसे आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं कि मैं यह, इस माने इसका अर्थ अहम होता तो ये तत् का हुआ अर्थ है, लेकिन इस माने यह कौन? कुंद कुंद स्वामी स्वयं क्या कह रहे हैं? ऐसो हम ग्रंथ करण उद्यत मना, यह सुसंवेदन प्रत्यक्ष, यह मैंने सुसंवेदन से प्रत्यक्ष किया है। किसको प्रत्यक्ष किया है? कि जो वर्तमान धर्म तीर्थ के करता है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। सुबे तीर्थंकर परमात्मा का मैंने स्वयं सुसंवेदन किया है। जो दर्शन ज्ञान सामान्य आत्म्यहम्, मैं दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप में स्वयं सुर असुर मनुष्य इंद्र के द्वारा बंधित होने वाले ऐसे तीनों लोकों के एक गुरु। तीन लोक के माने जहां पर गुरुओं को मानने वाली बुद्धि होती है वो त्रैलोक गुरु। और सिंगल कर लो ना चटाई को, चटाई डबल है, सिंगल कर लो उसको और कर लो और दूसरों को। वास्तव में देखा जाए तो सम्यक दृष्टि जीव तो तीनों लोकों में पाए जाते हैं, लेकिन तीनों लोकों में परमात्मा श्रद्धा के रूप में तो होते हैं। बाकी अधोलोक में पहली पृथ्वी तक देव की आराधना होती है, जहां पर खर भाग और पंख भाग में असुरों का वास है अथवा यंत्रों का वास है। वहां तक के लोग परमात्मा को मानते हैं। मध्यलोक में ये जितने भी मनुष्य त्रियंच हैं, उन मनुष्यों में मलेच्छ खंड में परमात्मा की उपासना नहीं होती है। ढाई दीप के अंतर्गत देखा जाए तो बहुत बड़ा क्षेत्र मलेच्छ खंडों ने ले लिया। ढाई दीप के अंतर्गत 15 कर्म भूमि है, तो उन 15 कर्म भूमियों के क्षेत्र में 850 मलेच्छ खंड है। क्योंकि एक एक नगरी के आश्रित 5-5 मलेच्छ खंड है, तो कुल मिलाकर के जम्बू द्वीप में विदेह क्षेत्र से संबंध रखने वाले 160 मलेच्छ खंड हो जाते हैं, और 5 भरत में और 5 ऐरावत में कुल मिलाकर के 850 की संख्या ढाई द्वीप में मलेच्छ खंडों की हो जाएगी। जम्बू द्वीप में 170 होगा ना, तो 170 में 5 को गुणा करो तो 850 मलेच्छ खंड, यानी ढाई द्वीप में मनुष्य क्षेत्र का एक
बहुत बड़ा भाग मलेच्छों के द्वारा ग्रहण कर लिया गया। अब उनके अलावा जो शेष भाग बचा 2.5 दीप में, वो शेष भाग कहाँ चला गया? 30 भोग भूमियों में चला गया। भोग भूमियाँ 30 हो गई ना अपने यहाँ। अब 30 भोग भूमियों का क्षेत्र भी अधिकतर हो गया। अब 45 लाख योजन प्रमाण 2.5 दीप के अंतर्गत 850 मलेच्छ खंड निकल गए, जिनमें धर्म कर्म होता नहीं, और 30 भोग भूमियां हो गई जहां पर सम्यक दृष्टि तो होते हैं, लेकिन आराधक इस तरह से षड आवश्यक पालन करने वाले श्रावक भोग भूमि में नहीं होते हैं। तो बहुतर भाग 45 लाख योजन प्रमाण मनुष्य क्षेत्र का उसमें निकल गया। अब इसके अलावा देखा जाए तो इस 45 लाख योजन में इससे भी बहुभाग क्षेत्रों से दूना दूना भाग कुलाचलों ने घेर लिया, और उन कुलाचलों से निकलने वाली नदियों ने भी बहुत बड़ा भाग घेर लिया। अब इतने क्षेत्र में यदि आप आर्यखंड को देखोगे तो आर्यखंड इतने क्षेत्र में आपको ऐसा दिखेगा जैसे मनुष्य के शरीर में तिल दिखता है। इतने आर्यखंड में मनुष्य मिलेंगे, क्योंकि हर जगह क्षेत्र की वृद्धि तो हुई, लेकिन क्षेत्र की वृद्धि के साथ में मलेच्छों ने बहुतर क्षेत्र ले लिया, भोग भूमि ने बहुतर क्षेत्र ले लिया, नदियों ने कुलाचलों ने बहुत ज्यादा क्षेत्र ले लिया। तो यहाँ पर जो कहा कि तीनों लोकों के एक गुरु, तो तीनों लोकों के जीव जितने श्रद्धानी हैं उनके गुरु कौन हो गए? ये अरहंत परमात्मा हो गए। और धोत घाती कर्म मलत्वात्, जिनने घाती कर्म के मल को धो दिया। जीव को सबसे बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है तो इस घातिया कर्म की छपड़ा में करना पड़ता है। घातिया कर्म की छपड़ा करने के लिए इतनी बार पुरुषार्थ करता है, इतनी बार पुरुषार्थ करता है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन के काल में असंख्यात बार उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। असंख्यात बार 6 उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। असंख्यात बार देश संयम को प्राप्त कर लेता है, और असंख्यात बार अनंतानुबंधी की विषय योजना, 4 बार उपसम श्रेणी मार लेता है, और अनेक बार संयम को ले लेता है। लेकिन इसके बाद भी वो आकर के एक इंद्रियों में भटकता हुआ बाद में फिर अंत समय में श्रेणी आरोहण करता है। ऐसे जीवों का नाम होता क्षपित कर्मांश, जिनने सारे के सारे अवसर प्रयोग कर लिए, कोई भी चीज बाकी नहीं रही। क्या होता है असंख्यात बार उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करना, यानी असंख्यात बार उस जीव ने 3 करण के परिणाम बनाए, कर्म की सारी स्थितियों को अंता कोड़ा कोड़ी सागर में डाला, और इतने बार असंख्यात बार 5 लब्धियों के परिणाम बनाए, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से उसने काम कर पाया। ये होता है तब जाकर के वहाँ वो क्षायिक सम्यक दर्शन जब तक प्राप्त नहीं कर लेता, तो क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले पहले असंख्यात बार उपसम सम्यक दृष्टि और 6 उपसम सम्यक दृष्टि बन लेता है। उपसम 6 उपसम सम्यक दृष्टि बनने के बाद और क्षायिक सम्यक दर्शन के निकट हुआ। कहाँ निकट हुआ? यानी वो क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के पहले अनंतानुबंधी की विषय योजना कर रहा है।
तो अनेक बार अनंतानुबंधी की विषय योजना करी और फिर उसके बाद संयोजना कर ली, एक सम्यक दृष्टि नहीं बन पाई। ये स्थिति हो जाती है। यानी एक घातीय कर्म को क्षय करने के पहले सबसे बड़ा पुरुषार्थ उसने एक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए किया। और फिर एक सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो अब पलटने वाला नहीं है। छायिक सम्यक दर्शन होने के बाद शेर का बच्चा एक ही अच्छा, अब इसके बाद कोई दूसरा सम्यक दर्शन नहीं होगा। वो छायिक सम्यक दृष्टि बनेगा तो बीतराग सम्यक दृष्टि तो बनेगा। अब जीवन में कभी उपशम, क्षय उपशम, अनंतानुबंधी की विषय योजना का अवसर नहीं रहेगा। छायिक सम्यक दर्शन होने पर पंचम गुण स्थान को तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन पंचम गुण स्थान को प्राप्त करे तो कितनी बार करेगा? वो ज्यादा से ज्यादा 2 बार करेगा, और 4 भव ज्यादा से ज्यादा होगा या तीसरे भव में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इस तरह से ये यहाँ पर अब घातीय कर्म को भी देखा जाए तो घाती कर्म में सबसे बड़ा योद्धा जिसको धराशायी करना एक कृष्ण का काम है। जैसे कंस के योद्धा चाणूर को सिर्फ मार सकता तो कृष्ण ही मार सकता है। इसी तरह यहाँ पर भी ये छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो मोहिनी कर्म को सबसे पहले दर्शन मोहिनी को क्षपण करना पड़ेगा। और दर्शन मोहिनी कर्म में मिथ्या से ज्यादा बदमाशी कौन करता? अनंतानुबंधी करता है। वो मिथ्या तो छिपा रहता है। अनंतानुबंधी की विषय योजना होने के बाद में, अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं होने के बाद भी वो जाकर के दूसरे गुण स्थान में पटक देता है। कहाँ से आ गया दूसरा गुण स्थान? परिणाम पच्चे, ये परिणाम प्रत्यय से वहां आ जाता है। और फिर छायिक सम्यक दर्शन होता है तो आगे लिंक बन जाती है और रत्नत्रय धारण करके अब वो जा करके छपित कर्मांशक है। जिसने उपसम श्रेणी तो 4 बार पहले मार चुकी है, अब सिर्फ करेगा तो एक छपक श्रेणी ही आरोहण करेगा, अब दूसरी श्रेणी की जरूरत नहीं है। ऐसे धौत घाती कर्म मल वाला होने से वो जगद अनुग्रह समर्थ अनंत शक्ति, देखो क्या बात लिख रहा है, यानी लोक का उपकार करने में समर्थ हैं तो ये अरहंत परमात्मा ही हैं जो तीनों लोकों के जीवों के कल्याण की भावना सोचते हैं। क्यों? अनंत शक्ति परमेश्वरियम, उनके पास अनंत शक्ति है। जिनके पास अनंत शक्ति होती है भी परमेश्वर ही जगत का अनुग्रह करने में समर्थ होते हैं। दूसरे जीव तो सिर्फ भावना भा सकते हैं, सुखी रहें सब जीव जगत के, सुखी रहें सब जीव जगत के, ये भावना तो करेंगे लेकिन कर नहीं सकते हैं। लेकिन जिनके घातिया कर्म क्षय हो गए वे देश देश में विहार करके और जीवों के वहाँ जाके समो शरण लग करके वहाँ बैठ करके और उनके साथ देने वाले जो देवता लोग हैं दुंदुभी बाजा बजा करके और वहाँ लोगों के द्वारे से निकल करके कहेंगे भोभो प्रमाद मौधूय भजध्वमेन, भोभो प्रमाद मौधूय भजध्वमेन। रे लोग प्रमाद को छोड़, इनम भजध्वम, इनको भजो। कौन को भजो? ये सार्थवाही मोक्षपुरीम सार्थवाही, ये मोक्षपुरी के साथी आए हैं। ये मोक्षपुरी के साथी आगे न बढ़ पाए इसके पहले तुम समझ जाओ और इनकी बात सुन लो। ऐसा होता है। देखो जगत अनुग्रह करने की सामर्थ्य है तो घातीय कर्म के क्षय होने के साथ
बहुत अच्छा। योगी नाम तीर्थत्वात् तारण समर्थम, और योगियों के लिए तीर्थ स्वरूप है। तीर्थ किसे कहते हैं? ये त्रितरणे धातु से तीर्थ बनता है। तो तीर्थ का अर्थ घाट होता है, जहां से पार किया जाए उसका नाम तीर्थ है। अब तीर्थ यहां जाते हैं, लेकिन जिस तीर्थ पे जाना चाहिए वहां नहीं जाते। इसलिए किसी ने कहा है, रे मानो तीरथ तीरथ मां फिरे, तीरथ तारत नाय, थिर वये ते तिर गए, अथिर तीरथ है ना। हे आत्मन, तीरथ तीरथ मत फिरो। कोई तीर्थ तारते नहीं है। कौन तारता है? जो थिर हो गए वे तिर गए, और जो तीरथ तीरथ फिर रहे वे आज भी दुनिया में फिर रहे हैं। इसलिए तीर्थ पे जाते हैं तो तीर्थ का मूल कारण क्या होना चाहिए? तीर्थों पे जाकर के अपन को संकलेश होना चाहिए कि विशुद्धि होना चाहिए। इस बात को लोग समझ नहीं पाते हैं। शिखर जी जाते हैं, अब वहां भगवान की टोक पर तो पहुंच गए, लेकिन टोक पर जाके एक धोख देके और मुट्ठी भर चावल चढ़ा के ऐसी दौड़ लगाते हैं कि पीछे न रह जाए, साथी ने आगे बढ़ जाए, अकेले न रह जाए। ये संकलेश सताता रहता है। जबकि उस टोक पे जाकर के तुम्हें क्या विचार करना है? अब वो तीर्थ हो गया ना, अब उस तीर्थ पे जाकर के आप निराकुलता से बैठो और मिलान करो कि जो मैं हूं वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, बेवैराग यह राग बेता। भगवान हम में और तुम में अंतर तो कुछ है ही नहीं। जीव तत्व तुम हो सो हम है। फिर क्या कारण है कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आप एक समय में अनंत सुख का वेदन कर रहे हो? तब अंदर से ध्वनि आती, भैया बे बैराग तुम रागी, बे बैरागी तुम रागी हो। जीव तत्व की अपेक्षा तो एक हो, लेकिन जीव तत्व की अपेक्षा होकर के भी उनका शुद्ध उपादान प्रकट हो गया है। भी परम पारिणामिक भाव में रहने वाली आत्माएं हैं, उनका प्राण चेतना प्राण ही है, और अपन 10 प्राणों से जी रहे हैं। अभी अपन में बहुत अंतर है। तो क्या करना है तुम्हें? राग बेता, राग को व्यतीत करो, तुम भी परमात्मा बन जाओगे। इसलिए तीर्थों पे जाकर के ये निराकुलता का भाव पैदा होना चाहिए। अब वो होड़ लगती है कि अपन को 6 घंटे में पूरी करना है, ये करना है, वो करना, और यदि तुम आंख बंद करके 2 मिनट बैठ भी जाओ तो या तो डोली वाला चिल्लाएगा, या फिर तुम बैठे हो श्रेयांसनाथ भगवान की टोक पे और तुम्हारा साथी पहुंच गया हो पुष्पदंत भगवान की टोक पे, तो वहां से चिल्लाएगा। और बिना संयोग के आप लोग तीर्थों को जाते हैं, अकेला कोई नहीं जाता। 10-20 लोग जाएं तो फिर मन बन जाता, चलो अपन भी चले जाओ, संग साथ चले जाओ। ये सब चीजें जो होती हैं, ये तीर्थ का एक सिर्फ व्यवहार कारण है।
बाकी तीर्थ देखो क्या लिख रहा है, पंक्ति याद रखो, योगी नाम तीर्थत्वात् तारण समर्थम। तीर्थ उसी का नाम है जो योगियों को तारण माने पार करने में समर्थ होता है, वो तीर्थ होता है। योगियों को, अरे तो भाई साहब मोक्ष तो योगियों को होगा, क्योंकि आचार्य श्री कहा करते थे कि योगी एकांत में योग में खो जाता है और भोगी को एकांत मिले तो भोग में खो जाता है। आप एकांत में एक क्षण नहीं रह सकते, और योगी हमेशा एकांत चाहता है। इसलिए आचार्य श्री कहा करते थे कि मैं हमेशा चाहता हूँ एकांत वासा, और जहां जाता हूं वहां हो जाता लोकांत वासा। एकांतवास की वे हमेशा, क्योंकि एकांतवास क्या है, ये अंतरंग तपों में एक विविक्त शय्यासन नाम का तप है। विविक्त माने एकांत में शयन और आसन करना, बैठो और विश्राम करो तो एकांत में करो। क्यों? क्योंकि असंयमी के साथ रहने से योगी का झुकाव भी असंयम की ओर होगा, क्योंकि वो तुम्हें शुद्धोपयोग की भूमिका नहीं बनने देगा। वो बार बार कहेगा, महाराज हमें 2 बातें सुना दो, कुछ 2 शब्द तो सुना दो, हम इतनी दूर से आए और तुमसे मिले बिना बोले बिना तो नहीं जा सकते। अब ऐसी स्थिति होवे तो कैसे महाराज बैठ पाएंगे? आदिनाथ जैसे महापुरुष के चरणों में चिपक गए नमी और बिनमी, वो तो इंद्र पहरेदार था, सो उनने उनको पकड़ के विद्याधर की भूमि दिला दी। चलो भगवान ने हमसे ये कहा था कि तुम इनको ये दे देना, चलो तुम। बस वो ही परंपरा आदिनाथ से लेकर के आज तक चली आ रही है कि आदिनाथ से उनने नमी बिनमी ने कहा, तुमने सबको दे दिया, भरत को राज्य दे दिया, बाहुबली को राज्य स्वतंत्र दे दिया, तुमने ब्राह्मणी सुंदरी के लिए विद्याएं दे दी, हमें क्या दिया? हमें भी तो कुछ दो। अब वे पैर पकड़ के बैठे थे, सो इंद्र ने उनको विद्याधरों की नगरियां दे दी, चलो तुम इनको राज्य करो। यही स्थिति सोचते हैं कि जैसे आदिनाथ ने दे दिया नमी बेनमी को, ऐसे महाराज भी हमें दे दें अपनी मनोवांछित चीज, सो महाराज को पकड़े रहो। परंपरा प्राचीन है तो है, लेकिन अब आदिनाथ जैसो पुण्य तो हो गए, और वो नमी बेनमी जैसो पुण्य होवे कि इंद्र उनको ये हरकत करते देख लेवे और वो आके विद्याधर की नगरियों में ले जाए कि चलो भाई तुम्हारी पूर्ति कर गए, भगवान ने हमसे ये कहा है कि तुम इनको ये दे दो। और वे मान भी गए, चले भी गए। तो था ही वो तो उनका लक्ष्य। बहुत अच्छा। अभी तो आप लोग यहीं खिसक खिसक के बैठते जाओगे, कहीं ले नहीं जाओ। तो जैसे अब गायना हम लोग, हाँ देखो, एक योजन में असंख्य जीव बनते हैं, सब शरण में जगह एक योजन की रहती है, ज्यादा नहीं रहती है। थोड़ी देर के लिए छोटी छोटी आसन लगा लो। तो क्या कह रहा है देखो, बहुत अच्छी बात है। यदि आपको भी तरने की इच्छा है, यहाँ रख दो,
किनारे में। तो ये तीर्थ है, इसलिए आचार्यों ने उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? हे आत्मन, द्वादशांग के घाटन को कोनों तो घाट पकड़ते हैं, तो चतुर्गति की बेतरणी में बिना मौत ना मरते। द्वादशांग के घाटन माने इस श्रुत द्वादशांग ये भी एक तीर्थ है। द्वादशांग क्या है? एक तीर्थ है। इस तीर्थ के माध्यम से भी तरा जाता है। इसलिए इस तीर्थ को माने द्वादशांग में से आप कोई घाट तो पकड़ लेते, बिना घाट के आज तक कोई पार नहीं हुआ। पंडित पन्नालाल जी शास्त्री साहित्याचार्य कहा करते थे कि एक छोटी सी नरैया को पार करने के लिए भी हम घाट खोजते हैं। यदि कोई छोटी सी नरैया भी पार करना है तो लोग कहाँ से उतर रहे हैं, उसी स्थान से आप पीछे लग जाते हो। ऐसा नहीं कि जहां कहीं से भी आप छलांग लगा दो, ऐसा हो नहीं सकता है। घाट तो वो ही है जहां से दुनिया उतरती है। एक बार भेड़ा घाट गए और बंदर कूंदनी पहुंच गए, तो बंदर तो इस घाट से उस घाट में कूद रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि सोचे कि हम भी बंदर की तरह इस पार से उस पार छलांग लगा दें, संभव नहीं भैया, तुम चूक जाओगे। ये तुम्हारे उतरने का घाट नहीं, वो बंदर घाट तो है कि उस बंदर कूदनी में इधर से उधर जा सकते हो। यदि तुम कूदोगे तो बह जाओगे, दशा बिगड़ जाएगी। इसी तरह यहां पर भी तीर्थ है तो वो ही तीर्थ है। देखो आचार्यों की वाणी है कि योगियों को तारण करने में जो समर्थ होता है उसका नाम तीर्थ है। धर्म कर्तृत्व शुद्ध स्वरूप वृत्ति विधातारम। धर्म की कर्ता होने से उस शुद्ध स्वरूप की वृत्ति को करने वाला जो होता है वही तीर्थ कहलाता है। धर्म कर्तृत्वात् माने धर्म किसे कहते हैं? धरति इति धर्मा, क्व धरति उत्तमे सुखे, कान धरति जीवान। जो जीवों को उत्तम सुख में रख दे उसका नाम धर्म है। कहाँ से? संसार दुखतः, संसार के दुखों से निकाल करके जो उत्तम सुख में रख दे उसका नाम धर्म है। आप लोगों से पूछें कि धर्म किसे कहते हैं, तो आप लोगों की परिभाषाएं तो सिर्फ इतनी ही होगी कि आप एक मुट्ठी चावल चढ़ाओ, धर्म हो गया। आप किसी बूढ़े का हाथ पकड़ करके मंदिर तक भेज दो, धर्म हो गया। ये धर्म नहीं, एक कर्तव्य है। कर्तव्य को सदा निभाना। इंसान हो तो इंसान का कर्तव्य है हस्तावलंबन देना, बूढ़े को हस्तावलंबन देना। इसलिए कहा कर्तव्य को सदा निभाना, रिश्वत में हाथ न लगाना, रूठे को 100 बार मनाना, रोगी को दवा खिलाना, भूखे को भोजन खिलाना और भूले को पथ दिखलाना। एक कर्तव्य प्राणी मात्र का होता है। क्या इन 6 चीजों का पालन आप कर रहे हैं?
आपके साथ जीवन में हो रहा है, आप स्वयं अपने अंदर झांक करके देखिए। भूले को पथ दिखलाना, भटकी हुई आत्मा है। तो आप इतना तो कर दोगे कि सेपरा से गोटेगांव जाने वाले व्यक्ति को रास्ता तो बता सकते हो, लेकिन ये रास्ता तो हर दुनिया जानती है, इसको बताना आपका कर्तव्य नहीं। भूले को पथ दिखलाने का अभिप्राय है कि जो मोक्ष मार्ग से भटकी आत्माएं हैं, उन भटकी आत्माओं को तुम किसको पथ दिखा रहे हो कि भैया तुम एक काम ठीक कर रहे कि नहीं कर रहे, तुम मोक्ष मार्ग में बढ़ने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। षट कर्म तो दुनिया कर रही है, लेकिन षड आवश्यक कितने लोग कर रहे हैं बताओ। भगवान ने तो दोनों को आदेश दिया ना। अकेले षट कर्म से उद्धार हो जाएगा क्या? उद्धार तो षड आवश्यक से होगा। इसलिए तुम्हारी रुचि षटकर्म करने में है कि षड आवश्यक करने में? षड आवश्यक करने में है। उन आवश्यकों में आप क्षति नहीं करते हो, दोष नहीं लगाते हो। षड आवश्यक काल जो साधे सो ही रत्न त्रय आराध है। आप यहाँ अपने स्वाध्याय में तो लेट हो सकते हो, लेकिन आप अपनी दुकान में, अपने किचन में, अपने लौकिक कार्यों में लेट नहीं हो सकते। मंदिर से जाओगे, यदि भोजन नहीं मिलेगा तो भूखे भग जाओगे, दुकान खुलना चाहिए। ये जैसी रुचि आपकी वहां है, वैसी रुचि क्या आपकी कभी यहां भी होती है? क्या ऐसा भी लगता है कि चलो भाई अब मंदिर जा रहे हैं, मुट्ठी भर चावल लेकर के नल आ जाए, तो अब पहले पानी भरो कि पहले पूजा करो? क्या करो बताओ? पहले पेट पूजा, पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। पहले पेट पूजा करो, फिर नल चलेगा तो भगवान तो मंदिर में बैठे, भगवान कहाँ जा रहे हैं? नहीं, इसलिए लिखना पड़ा षड आवश्यक काल, पूजा का काल है। उस पूजा के काल में आप पूजा करो। नल आपको मिले या ना मिले, एक गगरी पानी कुआं से भर लो, नहीं चल सकता है। ये कहाँ काम होता है? अब आज के लोग एक गगरी पानी कुआं से नहीं ला सकते, इतने में गुजारा ही नहीं होता। पहले के लोग तो सिरई पे लाते थे ना, जब नल नहीं थे तब पानी तो लाते थे कि नहीं लाते थे? पूरा गुजारा तो करते थे कि नहीं करते थे? करते। और यदि 2-4 दिन नल न आए तो फिर गुजारा कैसे करते हो? इसलिए जिस काल का जो कार्य है, उस काल को आत्मिक परमार्थिक कार्यों को टालने की कोशिश मत करना, तभी आप धर्मात्मा कहलाते हो, अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए भूले को पथ दिखलाना। व्यक्ति भटक गया है धर्म मार्ग से, तो उसके लिए धर्म के मार्ग में लगाना तुम्हारा साधर्मी भाई। यदि आज तुम्हें स्वाध्याय में और पूजन में ना दिखे, तो उसकी खबर पहले लो भैया, क्या हो गया तुम पे, कौन सा संकट आ गया, आज मंदिर क्यों नहीं आए? तो खबर लेते कि नहीं लेते? यदि तुम्हारी दुकान पे ग्राहक आने वाला रोज यदि ना आए तो फोन करोगे, भैया हम भिजवाएंगे तुम्हें घर पे। लेकिन मंदिर आने वाले व्यक्ति के साधर्मी के प्रति आप ध्यान नहीं रखते। इसलिए सबसे पहला नियम क्या है? भूले को पथ दिखलाना। ना माने, बार बार देखो भैया, ध्वजा जब तक उलझती है तब तक सुलझाते रहते हो। कोई भी चीज है, धागा है आपके घर में, उलझ जाए तो तोड़ के फेंक देते के बार बार सुलझाते। यही तो अपना कर्तव्य है। जितनी बार करोगे उतनी बार तुम्हारा सम्यक दर्शन मजबूत होगा। क्या समझ रहे हो आप? इसी का नाम तो स्थितिकरण है। स्थितिकरण का अर्थ क्या है? कि जब तक खम्मा हिलता रहे तब तक उसमें मिट्टी पूरत रहो। जब तक वो स्थिर ना हो जाए
जब तक वो हिलाने से भी ना हिले तब तक उस खम्मा का तुम्हें स्थिरीकरण करना कर्तव्य है, नहीं तो हवा के एक झोंके में वो जाकर के उखाड़ देगा, वो तुम्हारे सिर पे पड़ेगा। इसलिए खींचो नहीं कभी। धर्मात्मा के साथ माँ शब्द जुड़ा हुआ है। माँ अपनी संतान से कभी खींचती नहीं है। माँ कभी नहीं कहती मैं अपने बेटे से परेशान हो गई, लेकिन बेटा हमेशा कहता कि मैं माँ से परेशान हूँ। अनुभव किया कि नहीं किया आप लोगों ने? कर ही रहे हो, ये तो क्या कहने की बात है। ये धर्मात्मा जैसे माँ का बच्चा रात को 12 बजे भी उठकर रोने लगे तो वो छाती पे टांग करके और कमरे में घूमती है, लोरियां सुनाती है, झूला पे झुलाती है, तो अपनी नींद को नहीं देख रही है। अब वो नहीं कहती कि हम कब तक जगत रहे। जब तक बच्चा रोता रहेगा तब तक उसको सुलाने की कोशिश करेंगे, झुलाने की कोशिश करेंगे, खाने खिलाने की पिलाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से वो मान जाए वैसे चुप करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे एक माँ के साथ एक माँ है, लेकिन धर्मात्मा में 2 मतारी जुड़ी हैं। 2 माँ जुड़े कहीं नहीं जुड़े? धर्मात्मा, धर्म और आत्मा, ये 2 माँ हैं। तो स्थितिकरण भी उस माँ से बढ़ कर के डबल माँ का होना चाहिए, तब तो तुम सम्यक दृष्टि हो। अन्यथा काय के सम्यक दृष्टि? इतना नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारा सम्यक दर्शन का अंग तो खत्म हो जाएगा, बचेगा नहीं। इसलिए पहला नियम क्या है? भूले को पथ। तो भूले को पथ दिखाना माने धर्मात्मा बनाने की रोज कोशिश करना। क्या करोगे? रोज कोशिश करना। और धर्मात्मा बनाने के साथ उन धर्मात्माओं को पकड़ पकड़ करके लाके मंदिर में बैठाना, सत्समागम करना, परमात्मा की आराधना करना। ऐसा नहीं कि मंदिर में आए और तुम्हारे सामने कोई बैठ जाए तो धक्का मार के पीछे करना। तुम थोड़ी आगे बैठ सकते हो, आगे तो वहीं बैठेंगे। ऐसा नहीं, उसको आगे बैठाना चाहिए। हाँ भैया चलो तुम आगे बैठो। हम लोगों की जब दीक्षा हुई तो दीक्षा होने के दूसरे दिन से सारे बड़े महाराज पीछे बैठने लगे और हम लोगों को आगे बैठाने लगे। बड़े बड़े महाराज 40-40 साल के दीक्षित आचार्य महाराज ने भी कहा हाँ इनको आगे बैठा रहो। आहार को निकाला तो आगे निकाल रहे हैं। बड़े महाराज समय सागर जी जैसे खड़े हैं, हाँ चलो तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ। और फिर सारे महाराज, नए महाराज दीक्षित महाराजों को आहार करावे जा रहे हैं, भैया वृत्ति कर रहे हैं। ये क्या है? ये तो है कि साधर्मी को आगे बढ़ाना तो आगे बैठाना भी, आगे निकालना भी, आगे उनकी बात करना भी, उनके पास जाके भैया वृत्ति करना भी। तभी तो धर्म स्थिर रहता है, तभी तो उत्साह होता है। अन्यथा तो दुत्कारने से धर्म नहीं चलता, सत्कार करने से चलता है। आप धर्म कैसे चलाना चाह रहे? दुत्कार रहे हो कि सत्कार कर रहे? क्या कर रहे हो बताओ? सत्कार करो। इसलिए भूले को पथ दिखलाना, भूखे को भोजन कराना, रोगी को दवा कराना और रूठे को 100 बार मनाना। क्या याद हुआ कि नहीं? रूठे को क्या? रूठे को याद रहेगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि रूठे को रूठ गया तो जाओ चूल्हे में, हमें क्या लेना देना तुमसे। ऐसा नहीं। बहुत अच्छी। रूठे को मनाते कि नहीं मनाते? लड़का को तो मनाते हो, बच्चों को मनाते हो, लेकिन भैया को नहीं मनाते।
मनाते हैं, ग्राहक को मनाते हैं आपस में। लेकिन जहां हमारा रिश्ता चल रहा है वहां मनाना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए। ये अचय श्री की भावना रहती थी। देखो, अचय श्री से एक बार पूछा, आचार्य भगवान, कोई आदमी की जरूरत तो नहीं है? मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो बहते हुए आंसुओं की उस अश्रु धारा का बांध बांध सके, टूटती हुई दिल की दीवारों को जोड़ सके, व्यसन युक्त आत्माओं को व्यसन मुक्त कर सके। जो व्यक्ति आज हमारी समाज की ऊर्जा बिखर रही, उस बिखरे हुए परिवार को एक प्रेम के धागा में बांध सके, ऐसा कोई इंजीनियर तुम्हें मिले तो हमारे पास लेके आना। है कोई ऐसा इंजीनियर तुम्हारे पास को जो बहते हुए आंसुओं के बांध बांध सके? अब मुश्किल है। वो उन्हीं का काम था कि लोग आंसू बांधते थे, लेकिन वे उन आंसुओं को रोक देते थे। चलो, समय हो गया है, बस इतना ही रहने दो आज।